ऑनरेबल एग्जिट चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान इसमें एंट्री कर रहा है। पाकिस्तान बैकडोर एंट्री कर रहा है और बैकडोर एंट्री की जा रही है पीस टॉक्स के जरिए। यूसुफजई जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है कि हम पीस टॉक करवाएंगे, लेकिन पीस टॉक तो तब हो पाएगी ना जब आपके दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। ईरान तो साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि हम पीस टॉक नहीं करेंगे, हम अपने इस युद्ध को इंतकाम तक पहुंचाएंगे, और इसके साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि दोस्तों के साथ पीस टॉक होगी। आपने तो खुद यूएनएससी में वोट अगेंस्ट किया था पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ, तो कैसे पीस टॉक हो पाएगी जब दोनों देशों रिश्ते ही नहीं अच्छे? गुनिका जी, मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रही हैं, यस्टरडे इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस ने जो अमेरिकन डिमांड्स ईरान के सामने रखी थी, और ईरान की जो डिमांड्स हैं वो वाशिंगटन के सामने रखी थी। तो वो वैसे तो नहीं रखी थी कि अब्बास अराक्ची साहब दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाकडार से उनकी बात हो रही है। मसूद पशकियान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की तैयब उर्दवान से बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के उनके साथ रिश्ते ख़राब हैं। मामलात कभी छोटे मोटे हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। आप अगर 2024 की बात करें, मिसाइल स्ट्राइक्स की थी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब्बास अराक्ची साहब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस्लामाबाद आ चुके हैं। पाकिस्तान के इसहाकडार और बाकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो आते जाते हैं तेहरान में। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त अगर आप वाशिंगटन पोस्ट को या रॉयटर्स को या बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको पढ़ें, यकीनन आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सूटेबल ऑप्शन है फॉर ईरान एंड अमेरिका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये वैसी बातें हो रही। तो पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हम जाके दरमियान में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप मिसाइल ना मारे और आप एयर स्ट्राइक ना करें। लाजमी सी बात है, दोनों बड़ी ताकतें हैं, इसराइल अमेरिका भी, अमेरिका इज ए सुपर पावर, और ईरान इस रीजन में जो उसने सरप्राइज किया है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप को किया है, बल्कि उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं या जो बाकी दुनिया, मिडल ईस्ट, उनको भी उन्होंने सरप्राइज किया है। शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 28 फरवरी से पहले कि ईरान इस किस्म के स्ट्राइक्स कर सकता है। और मैं ये कहूंगा कि इसराइल को कभी किसी ने, जब से इजराइल 1948 से बना है, मुझे नहीं लगता कि इजराइल को कभी किसी ने टफ टाइम दिया हो। इजराइल ने हमेशा से जिसे कहते हैं कि लोगों को मारा है, वो लबनान में हो, वो सीरिया में हो, वो गजा के अंदर हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके ऊपर किसी ने मतलब फायर किया हो, उनको जवाब दिया हो। ईरान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो, कि जिन्होंने इजराइल को कहा कि नहीं, हम हैं और हम आपको बताएंगे, हम आपको जवाब देंगे, उन्होंने दिया। यह भी बात हो रही है कि जी यूके कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो रशिया और चाइना उनके साथ कर रहा है, और बाकी भी उनको सपोर्ट मिल रही है जो भी कर रहा है। इजराइल को भी तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये अगर पाकिस्तान मीडिएशन करता है, इजिप्ट करता है, टर्की करता है, तो वो मेरे ख्याल में इसलिए कर रहा है कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। ये नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान को इससे फायदा हो जाएगा या मिडिल ईस्ट को इससे फायदा हो जाएगा। इंडिया का भी मैं देख रहा था कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। पाकिस्तान में प्राइसेस देख ले, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी वीक है और लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है बहुत कम है। मतलब 46% हमारे पास पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं, तो हम ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस तरीके से दुनिया में और बहुत सारी कंट्रीज है जो इससे इफेक्ट हो रही है। तो अगर ये जंग नहीं रुकती तो मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इतना मसला क्रिएट हुआ है, अगर बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाता है तो गालिबन पूरी दुनिया रुक जाएगी। और पाकिस्तान में ये बातें हो रही कि जी राशनिंग की जाए, और एक ऐप बनाया जा रहा है कि जी इतने लीटर पेट्रोल जो है वो पर डे या पर वीक हर किसी को मिला करेगा। इसके साथ साथ जो है स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद है। शायद बाकी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लेकिन मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि इस वक्त अच्छी नहीं है। ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका का मामला नहीं है, इससे पूरी दुनिया, मतलब 8 बिलियन पॉपुलेशन रहती है इस दुनिया में, सब इससे एक बात ये भी है ना कि आपके जहाज को भी रोक दिया था ईरान ने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलने नहीं दिया। मैं उस पर भी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी प्रवीण जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिचुएशन में है, पहले उन्होंने इस युद्ध को शुरू तो कर दिया कि अचीव कर लेंगे, जल्द से जल्द कुछ हफ्तों में नतीजा आ जाएगा, लेकिन अब ये युद्ध का अंत होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास लूज करने के लिए बहुत है, कुछ है, लेकिन ईरान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान के पास तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई है, उनकी लीडरशिप भी खत्म होती जा रही है। अब उनके पास सिर्फ वो सर्वाइव कर रहे हैं और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। ये तो कहना पूर्ण रूप से बेबुनियाद और गलत है कि
ईरान मजबूत स्थिति में है या ईरान जीत रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बट ईरान मजबूत स्थिति में है ये कहना भी बेबुनियाद है, क्योंकि उसकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है। उसमें जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थे उनमें ऑलमोस्ट 70 to 90% डिफरेंट नंबर्स आर कमिंग अप कि 70% से 90% तक उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गई है। और देखिए, अमेरिका को कभी भी किसी प्रकार की ये गलतफहमी नहीं थी कि दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट टर्म वॉर या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ईरान इज अ वेरी लार्ज कंट्री। ईरान के पास पेट्रोल बेचने से काफी पैसा आया हुआ था और उन्होंने मोस्ट ऑफ द पैसा डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट लगाया था।